बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। तो आज की हम वीडियो में स्टडी करेंगे नेक्स्ट हमारे ग्लैंड को। तो आज जिस ग्लैंड को हमने स्टडी करना है वो है पेनक्रियास। पेनक्रियास का दूसरा नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी हम इसको पेनक्रियास भी कहते हैं और कई टाइम्स समटाइम्स हम इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। तो ये जो पेनक्रियास है ये कंटेन करता है दो टाइप्स के सेल्स पे, एक इसमें बीटा सेल्स होते हैं और एक इसमें अल्फ़ा सेल्स होते हैं। तो इनकी जो हार्मोन की प्रोडक्शन है या हार्मोन्स की सेक्रेशन है वो भी इन दोनों सेल्स से ही रिलेट कर रही है। तो जो हमारे पास बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। आगे इसके फंक्शंस और इसके एबनॉर्मलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो ग्लूकागोन प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ग्लूकागोन भी हमारे पास हार्मोन है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये है कि पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स की तादाद होती है वो ज़्यादा होती है और अल्फ़ा सेल्स की तादाद कम होती है। तो ये दो हार्मोन्स से दो टाइप के सेल होते हैं पेनक्रियास के अंदर और ये दोनों सेल एक एक टाइप के जो हैं हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब इन हार्मोन्स की क्या फंक्शनिंग है। सबसे पहले जो हमारे पास बीटा सेल्स थे जो लार्ज इन नंबर थे वो रिलेटेड थे इंसुलिन प्रोडक्शन से। तो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। इसका जो फंक्शन है इसका सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है और उसका यही फंक्शन है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करना, ठीक है। जैसे हमारा नॉर्मल इंसान का ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कौन करता है, इंसुलिन उसको कम करता है। किन तरीक़ों से कम करता है, मतलब ऐसा क्या करता है कि खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार या ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो चार मेन ये तरीके इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है। तो फर्स्ट इसका काम ये है कि ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करवा देता है। व्हाट इज़ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है। ग्लूकोज है एक, ग्लूकोज 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 बहुत सारे ग्लूकोज मिल के ग्लाइकोजन बनते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उसका मेन काम जहन में रखें कि उसका मेन काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करना। तो वो उन सब ग्लूकोज को मिला के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ग्लूकोज सारे मिल के एक और नई शक्ल ग्लाइकोजन में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। फर्स्ट उसका ये तरीका है कि वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के ज़रिए ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करता है। नेक्स्ट का दूसरा ये जो करता है सेल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को भी ये इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। यानी जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, उनको करता है कि वो ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है क्योंकि मेन उसका फंक्शन है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर किसी ना किसी तरीके से कम करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको डायरेक्ट करता है कि ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। जब जिस्म जो है हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो पीछे क्या ग्लूकोज बचेगा, ज़ाहिर सी बात है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो जाएगी। ये दो वेज़। तीसरा वे इसका ये है कि जो ग्लूकोज मौजूद है ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, तीसरा इंसुलिन का काम ये होता है कि वो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में रहने ही नहीं देता, उसको या तो प्रोटीन्स में कन्वर्ट करवा देता है या उसको लिपिड्स में कन्वर्ट करवा देता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैट्स में भी कन्वर्ट करवा सकता है ग्लूकोज को, ठीक है। तीसरा इसका ये फंक्शन है कि ग्लूकोज को लिपिड्स, प्रोटीन या फैट्स में कन्वर्ट करवा देता है। और चौथा इसका है कि हाल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल। हम लोगों को पता है कि ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल के अंदर मौजूद होती है। तो वो क्या करता है कि वो चाहता है कि जो लिवर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही रहे। ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को वो स्टॉप करवा देता है क्योंकि अगर ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन होती है तो प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज ही होगा। तो जब उसने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर कम करना है तो वो क्या करता है कि ग्लाइकोजन की जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस है उसको स्टॉप करवा देता है कि ग्लाइकोजन टूटे ना बल्कि ग्लाइकोजन ज़्यादा से ज़्यादा बने ताकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो। तो इन चारों स्टेप्स को अगर हम देखें तो इन चारों स्टेप्स का रिज़ल्ट यही है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होती है। तो ये इन चार तरीक़ों से जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर कम करवाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो हमने इसके फंक्शंस पढ़ लिए और ये अपने फंक्शंस किस तरह से अंजाम देता है ये भी हमने देख लिया। एक मिनट, यहाँ पे अभी अजान होने लगी है तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी।
तो नेक्स्ट जो है इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं कि अगर इसकी कमी या इसका एक्सेस हो जाए इंसुलिन का तो हमारे जिस्म में क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं। सबसे पहले है इसकी कमी हो जाए, अगर हमें, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाए। अगर इंसुलिन की कमी होती है तो इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसको हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, हमें वो हो जाती है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है। अब डायबिटीज़ मेलिटस क्या है या उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहला है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को कम करवाना, तो जब इंसुलिन कम होगी तो डायरेक्टली ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा। तो इसका फर्स्ट सिम्टम है कि ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ करता है, और इतना इंक्रीज़ करता है कि वो शुगर हमारी यूरिन में भी मौजूद होती है। जब हमारे ब्लड में कोई चीज़ मौजूद है, जब किडनी उसको फ़िल्टर करेगी तो जो वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं वो निकल जाएंगी। अब जो चीज़ एक्स्ट्रा है, लाइक शुगर अगर ब्लड में ज़्यादा है तो वो शुगर क्या होगी, हमारे यूरिन से आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, थर्ड जो है हमारे नर्वस सिस्टम की रीअरेंजमेंट होगी। हमारा नर्वस सिस्टम पे थोड़ा थोड़ा इसका भी इफ़ेक्ट होगा जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। डिस्टर्बेंस इन बॉडी ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, जो वाटर का या जो ब्लड का एक बैलेंस होता है, या ब्लड के अंदर जो शुगर का बैलेंस होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो टॉक्सिक मेटाबॉलिटीज़, यानी कि जो हमारे जिस्म में कोई टॉक्सिक चीज़ें मौजूद होती हैं, वो क्या करती हैं कि अक्सर हमारे जिस्म के अंदर फैट्स बना देती हैं, ठीक है। जिनका जिस्म के अंदर कोई बेनिफिशियल रोल नहीं होता वो हमारे जिस्म के अंदर फैट्स बना देती हैं। फिर उन फैट्स को तोड़ने के लिए ग्लूकोज एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज एनर्जी नहीं होती तो वो फैट्स बन जाते हैं। फिर ये जो फैट्स होते हैं ये यूरिन के ज़रिए, जैसे शुगर निकलती है उसी तरह से ये निकलते हैं। और जो हमारी किडनी के अंदर बहुत से वैल्यूएबल यानी कि जो भी मटेरियल्स होते हैं वो भी इनके साथ आते हैं, मतलब वैल्यूएबल कैटाइंस हम कह सकते हैं, सोडियम वगैरह के, सोडियम के, पोटाशियम के कैटाइंस, जिनका बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन फैट्स के साथ साथ हमारे वैल्यूएबल मेटल्स या वैल्यूएबल कैटाइंस भी यूरिन के थ्रू लॉस्ट हो जाते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। और नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी में जो है वाटर की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे, एक तो शुगर हमारे जिस्म से निकल जाती है, क्योंकि वो तो चलो एक्स्ट्रा है। वैल्यूएबल फैट्स या वैल्यूएबल मेटल कैटाइंस जो हैं वो भी हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। यूरिन भी हमारे यूरिन के ज़रिए पानी भी हमारे जिस्म से बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो ये था कि अगर हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन एक्सेस में होता है तो क्या होता है। अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो इंसुलिन का एक फंक्शन अभी हमने देखा है कि सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इसका फंक्शन है। जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो सेल्स, इंसुलिन का काम होता है कि सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को इस्तेमाल करें। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारे जिस्म के सेल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिससे हमारे नर्व्स या मसल फंक्शनिंग नॉर्मल से रिलेटेड कम काम करते हैं, मतलब सही तरह से हमारे नर्व्स या हमारे मसल्स काम नहीं कर सकते जब खून के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन एक्सेस में है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को खून में से उसको कम करवाना, और जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा खून में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन जो हमारा हार्मोन है वो है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है वो एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन के, यानी कि जो इंसुलिन का काम था इसका काम उससे अपोजिट है। इंसुलिन खून के अंदर इसको कम करवाती थी ग्लूकोज लेवल को, और जो ग्लूकागोन है वो खून के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो इंसुलिन लेवल को नहीं, ग्लूकोज लेवल को। ग्लूकोज लेवल जो है इसका, ग्लूकागोन का फंक्शन है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करवाना इसका फंक्शन है। इसके जो है हमारे पास दो तरीक़ों से ये कर सकता है। एक तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मतलब इसका रोल है कि ये ग्लाइकोजन को तोड़वा के ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ाया जा सके। और दूसरा जो हमारे जिस्म के अंदर मैंने आपको बताए थे फैट्स, लिपिड्स या प्रोटीन्स बन जाती हैं, तो वो भी ग्लाइकोजन का काम है कि उनकी ब्रेक डाउन करवाता है और उनसे भी ग्लूकोज बनाता है ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जा सके। अब इसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ग्लूकागोन की, ये बहुत कम है, लेकिन जो है मेजर इफेक्ट कहाँ पे होता है, क्योंकि ग्लूकागोन का अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्लूकागोन सेक्रीट होता है पेनक्रियास के अल्फ़ा सेल्स से। तो अगर पेनक्रियास के अल्फ़ा सेल्स के ऊपर ट्यूमर बन जाता है तब ग्लूकागोन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होती है और एक्सेस होती है। जब इसकी सिंथेसिस एक्सेस होती है तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे मज़ीद मतलब ख़तरा होता है कि
जो हमारे अल्फ़ा सेल्स हैं वो डैमेज हों। जब अल्फ़ा सेल डैमेज होंगे फिर इनडायरेक्टली जो है ग्लूकागोन ज़्यादा या कम सेक्रीट होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो एक नॉर्मल मिकदार है उस पर इसका असर होगा। तो आज जो हमारे पास हार्मोन था पेनक्रियाज या आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस, हमने उसको पूरी तरह से कवर किया है। उससे रिलेटेड दो हार्मोन्स पढ़े हैं, फिर उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थी हमने उनको स्टडी किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।